वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको हमारे बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 सीरीज का पार्ट 10 लेकर आया हूं, जो कि आपके नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन इकाई में कोडिंग स्ट्रैंड में क्रम निम्नलिखित है, तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा। तो आपको सीधे सीधे याद करना है कि हमारा जो नया एमआरएनए जो बनता है वह कोडिंग स्ट्रैंड के समान ही होता है। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसमें अपने थाइमिन के जगह पर क्या जाएगा, यूरासिल, और बाकी सभी सेम रहेंगे। तो इससे अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर एडेनिन तो एडेनिन ही रहेगा और हमारा थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, और उसका जो पोलैरिटी रहेगा वह 5:3 ही रहेगा। और इस प्रकार आप यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। आपको कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर पता होना चाहिए कि बनने वाला एमआरएनए कोडिंग स्ट्रैंड के ही समान होता है। इसमें केवल थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए के इस खंड में 1 और डबल में रेस्ट्रिक्शन स्थल हैं जो ए बी सी रेस्ट्रिक्शन खंडों का निर्माण करते हैं। निम्न में से इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा बनाई गई कौन सी जेल इन खंडों के पृथक्करण के सही क्रम व सही स्थिति को दर्शाता है। तो इसमें जो सही स्थिति को दर्शाता है वह हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि हमारा बी जो है वह सबसे छोटा है, इसलिए यह पहले आएगा। और हमारा उसके बाद हमारा ए है और सबसे बड़ा सी है, तो हमारा सी सबसे लास्ट में रहेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समापन कोडान की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो हमें बताना है कि समापन कोडान की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो यह सिंपल सी बात है, यह विमोचन कारक यानी कि रिलीज फैक्टर द्वारा इसकी पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारजीनी बासमती चावल की एक उन्नत किस्म वह है, मतलब उन्नत किस्म किसे कहेंगे। तो वह है जिसका भारी मात्रा में उत्पादन होता है एवं जिसमें भरपूर विटामिन ए होता है, और यह अपना गोल्डन राइस है अपना, यह आप याद कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम जो पेप्टाइड बंधों के निर्माण को उत्प्रेरित करता है वह किसमें स्थित होता है। तो यह राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, रोजी गाय के दुग्ध में उपस्थित मानव विशिष्ट प्रोटीन है, तो वह होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में बहुतायत में पाया जाने वाला लिपिड, तो यह हमारा फास्फोलिपिड है, आपको याद करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टार्च और ग्लाइकोजन का समान गुण नहीं है। तो इन दोनों में ही अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन में, और जल अपघटन द्वारा दोनों ही ग्लूकोज बनाते हैं, और इनमें संचयन स्थल सेम नहीं है, बाकी अन्य सभी हैं और दोनों ही होमोपॉलीमर हैं, याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, यह हमारा एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो जंतु जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन हमारा कोलेजन है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं, यह किस विटामिन की मात्रा में प्रचुर होता है। तो यह विटामिन B12 की मात्रा में प्रचुर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्कोहली पे बिना आसवन के प्राप्त करते हैं। तो वाइन और बियर दोनों को ही बिना आसवन के हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बायोगैस के उत्पादन में भूमिका निभाता है। तो हम सभी जानते हैं कि मैथेनोबैक्टीरियम बायोगैस के उत्पादन में भूमिका निभाता है।
अगला है प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी क्या है, यानी कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है। तो यह है अपना जब कभी आरएनए एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी हिस्टोन प्रोटीन कोर न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है। तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि H1 इसका हिस्सा नहीं है। H1 हमारा लिंकर प्रोटीन है और ये जो तीनों होते हैं ये डबल यानी कि दो गुना यानी कि दो की मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोलाई में मुख्य रूप से प्रतिलिपिकरण करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इकोलाई एक प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट में मुख्यतः एक ही एंजाइम होता है और वह होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि इंट्रॉन की उपस्थिति एक पुरानी धरोहर है और स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया आरएनए संसार की प्रभुता को प्रदर्शित करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक साथ यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, सीधे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एवेरी मैकेलियोड व मैकार्टी ने जैव रसायनों जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इत्यादि को यह पता लगाने के लिए शोधित किया कि इनमें से कौन सा मतलब आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक है। इन्होंने ये जैव रसायन शोधित किए थे। उन्होंने कौन से जैव रसायन शोधित किए थे। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ताप मृत एस कोशिकाओं से इस जैव रसायन को प्राप्त किया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से एक एंजाइम के प्रमोटर स्थल से जुड़ने पर अनुलेखन शुरू होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने से अनुलेखन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कूट के अपहासिता के गुण से संबंधित है। तो एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडान द्वारा कूट होना, कल भी मैंने आपको बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल है। तो हमारा राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधारी रूप क्या है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है। तो सैटेलाइट डीएनए का उच्च पुनरावृत्त छोटे डीएनए खंड के रूप में होना, यह हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधारी रूप है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट किसके एक समान होते हैं। तो हमारे जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि एक युग्मनज जुड़वा के हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट एक समान होते हैं, आपको याद करना है। इसके अलावा जो किसी एक और का होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम, मैं आपको बता देता हूँ। एक और का होता है वह है हमारा, वह जो हमारा होता है वह है हमारा, मैंने शायद यहाँ पर लिखा था, नहीं केवल एक ही है। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम प्रोजेक्ट में ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का उपयोग किया जाता है। यह निम्न में से किसके द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका
ये जो होते हैं इन सभी का, जैसे कि टीआरएनए की जीन, आरएनए की जीन और इंट्रॉन खंड, इन सभी का ट्रांसक्रिप्शन तो होता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब स्नैपड्रैगन में गुलाबी यानी कि आरआर एवं सफ़ेद यानी कि आरआर वाले पुष्प का क्रॉस कराया जाता है तो संततियों का लक्षण प्रारूप होता है। तो भाई यह सीधी सी बात है, ये हमारा जो है यह हमारा टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस में जो होता है उसमें 1:1 होता है, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र पर 2 जीन 62 सेंटीमॉर्गन दूर हैं तो दोनों के मध्य पुनर्योगज आवृत्ति क्या होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जो पुनर्योगज आवृत्ति है वह 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 50% से कम ही संभव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें बताना है कि किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में सही पहचाना गया है किसको। तो इसमें जो बी है वह हमारा है संबंधियों के मध्य विवाह, इसी से हमें सही पहचाना गया इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का निवेशन और विलोपन करने से विलोपन या निवेशन के बाद कोडॉन का क्रम बदल जाता है, यह विवरण बताता है कि कोडॉन है, तो यह बताता है कि कोडॉन कोमा रहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जो सही है वह है पूसा गौरव, रेसिपर्ड, मस्टर्ड, सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इन 4 कथनों पर विचार करना है और केवल सही कथन वाले विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं। एक कोशिकीय स्पाइरुलिना प्रोटीन, खनिजों, विटामिनों आदि से भरपूर भोजन का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकता है, सही बात है। देह भार की दृष्टि से सूक्ष्मजीव मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रॉपस प्रतिदिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन बना सकते हैं जितना गाय बना पाती हैं, सही बात है। अगला है, सामान्य बटन मशरूम खुमिया विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो यह गलत है। एक ऐसी चावल की किस्म विकसित की गई है जिसमें कैल्शियम बहुत होता है, नहीं, इसमें जो विटामिन ए होता है वह बहुत मात्रा में होता है, तो यहाँ पर हमारा केवल ऑप्शन ए और बी बस सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोमेटो जो आलू और टमाटर का कायिक संकर है उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो उत्पादन है वह जीव द्रव्यक संवर्धन यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक कल्चर द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से युग्म में दोनों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम दोनों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि दिए गए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए सही क्रम का पता कीजिए। सही क्रम यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार उपस्थित हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए 60 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता है तो एक कोडॉन कितने नाइट्रोजन क्षारकों का बना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नाइट्रोजन क्षारक कितने भी प्रकार के हो, हमारा जो टीआरएनए होगा उसमें जो हमारे टीआरएनए में जो एंटी कोडॉन होगा वह 3 ही हमारे 3 क्षारकों से ही बना होगा। तो भाई जो कोडॉन होंगे वो भी 3 ही होने चाहिए, चाहे नाइट्रोजन क्षार कितने भी हो। तो इसलिए हमारे जो एक कोडॉन में होंगे वह एक कोडॉन में केवल 3 ही हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जेनेटिकली रूपांतरित क्रॉप का लक्षण नहीं है? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है। हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें ए, बी और सी, डी को पहचानना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो ए है वह गैलेक्टोसाइडेज है, हमारा बी परमिएज, सी ट्रांसएसिटाइलेज और डी हमारा संदमक प्रोटीन और ई हमारा प्रेरक लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृतिकरण से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो हमारा पहला है, लीडिंग इस स्ट्रैंड 5 to 3' दिशा में बनता है, यह हमारा सही है। हमारा अगला है, ओकाजाकी टुकड़े 5 से 3' दिशा में बनते हैं, यह भी हमारा सही है। अगला है, डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 दिशा में बहुलीकरण को प्रेरित करता है, यह भी हमारा सही है। अगला है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 दिशा में बहुलीकरण करता है, तो यही हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम किसमें भाग लेता है? तो हमारा जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है वह डीएनए के अतिकुंडलन को रोकने में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें अमीनो अम्ल के प्रकृति के अनुसार यहाँ पर मिलान करना है। तो हमारा जो अम्लीय अमीनो अम्ल होता है वह हमारा होता है एस्पेटिक भी होता है और ग्लूटेमिक भी होता है, और जो क्षारी होता है वह हमारा लाइसिन होता है और हिस्टिडीन भी होता है, और लेकिन आर्जिनिन हमारा क्षारी होता है और वेलिन हमारा उदासीन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्पाद थक्कारोधी के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। अगला है, मधुमक्खियों में मादा 2N यानी कि द्विगुणित होती है और इनमें जो होता है 32 गुणसूत्र होते हैं, और नर में 16 होता है जिनमें नर हमारे अगुणित होते हैं जिनमें 16 गुणसूत्र होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। याद करना है, मादा मक्खी अपना द्विगुणित और इसमें 32 गुणसूत्र, नर मधुमक्खी अगुणित और इसमें 16 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहोदर के बीच विविधता का कारण नहीं है? यानी कि सिबलिंग के बीच कौन सा विविधता का कारण नहीं है? तो पूर्ण संलग्नता विविधता का कारण नहीं हो सकता है, अन्य सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए और बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इनमें से ए और डी हमारे सही हैं। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और यहाँ पर हमें सही और गलत को यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। इल्यूजन यानी कि छालन में पृथककृत डीएनए बैंड्स को एक एकर और जेल से काट कर अलग कर लेते हैं तथा डीएनए को जेल के टुकड़े से निकाल लेते हैं, सही बात है। अगला है हमारा, इकोलाई के क्लोनिंग वाहक PBR 322 में ओराई प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स, रोप और अनेक प्रतिबंधन साइट होते हैं, सही है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एवं गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग होते हैं, सही बात है। और अगला है, सक्षम जीवाणु कोशिकाएं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं ले पाती, नहीं ये ले पाती हैं। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी बस गलत है और इसके अतिरिक्त अन्य सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बता दूं कि ये सीधे यहाँ पर क्रिस क्रॉस वंशागति को दर्शाया गया है, और क्रिस क्रॉस वंशागति हमारे लिंग संलग्न रोगों में होता है। और हमारा यहाँ पर जो लिंग संलग्न जो रोग हैं वह नहीं, यह हमारा पर ये क्रिस क्रॉस सॉरी यहाँ पर क्रिस क्रॉस नहीं दिखाया गया है। यह हमारा सिंपल एक ऑटोसोमल है और इससे संबंधित हमारा थैलेसीमिया है। आप मिस्टेक हो गया था।
नहीं, यह हमारा सही है कि क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्न जाति के सदस्यों के समूह का जो एक दूसरे से संबंधित है, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाएगा, तो यह समपारिस्थितिकी कहलाएगा। याद कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन समुदाय का संरचनात्मक गुणधर्म है, तो स्तरीकरण हमारे समुदाय का संरचनात्मक गुण है, और अन्य ये जो तीनों हैं वह अपने समुदाय के कार्यात्मक गुण हैं। याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जल अनुक्रमण में जलीय वातावरण से मध्यम जल अवस्था आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्रजातियां समान आवास में समान निकेत दर्शाती हैं, तो निम्न में से कौन सा उनके बीच प्राकृतिक रूप से देखा जा सकता है, तो इनमें स्पर्धी अपवर्जन देखा जा सकता है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ हमारा पर देखते हैं। पहला है हमारा, गैलापागोस द्वीप में एबिगडन कछुआ तथा बकरी के मध्य प्रतिस्पर्धा स्पर्धी मोचन का है, तो यह गलत है। यह हमारा बाधा प्रतिस्पर्धा का है। यह नहीं, यहाँ पर एक गलत है, आप सीधे देख सकते हैं। यह गलत है, आपको सीधे याद करना है। यहाँ पर जो सही है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैक आर्थर का प्रयोग एक ही वृक्ष पर रहने वाली बारवलर जातियों पर संसाधन विभाजन का उदाहरण है। और जो सही है, कोई भी दो स्पीसीज एक ही निकेत में सीमित संसाधनों के लिए असीमित अवधि तक नहीं रह सकती। और तो ये सभी अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा के लिए ये कथन सही है, न ये हमारे अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है ये दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार की जा सकती है, तो पारितंत्र की परिभाषा पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय अपने भौतिक और रासायनिक वातावरण के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारण खाद्य श्रृंखला की तुलना में अपरदी खाद्य श्रृंखला होती है, तो यह छोटी होती है। चारण खाद्य श्रृंखला अपरदी खाद्य श्रृंखला की तुलना में। अगला है, समुद्र की निम्न उत्पादकता का कारण है, तो इसके निम्न उत्पादकता का कारण हमारा नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वर तब कहलाती है जब वह जल एवं सभी आवश्यक तत्वों को अनुकूल अनुपात में धारण कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी रूप से उपयुक्त वातावरणीय अजैव कारक है, तो तापमान पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त वातावरणीय अजैव कारक है। अगला है हमारा, आपतित सौर विकिरण और प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्रमशः कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, तो क्रमशः 1.5 और 2.10 इनके भाग प्रयुक्त होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष कितनी कार्बन का स्थिरीकरण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रति वर्ष लगभग 4 × 10⁻13 नहीं, यहाँ पर यह 14 kg है लगभग कार्बन का स्थिरीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का शरद रंजन प्रकट होता है, तो पत्तियों का शरद रंजन शीतोष्ण पर्णपाती पौधों में प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो अमेजन के वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन में यहाँ पर हमें इनको मिलाना है, तो हमारा ए जो है वह है हमारे स्तनधारी, और हमारा बी जो है वह है हमारा सरीसृप, और हमारा सी जो है वह है पक्षी, और हमारा
टी जो है वह है उभयचर। आप इस प्रकार इसका एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि इवोल्यूशन के क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले फिश, उसके बाद उभयचर, फिर अपना सरीसृप, उसके बाद पक्षी और फिर स्तनधारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र का एक व्यापक उपयोग से संबंधित भूमिका है? तो इनमें से ऑक्सीजन को मुक्त करना व्यापक रूप से संबंधित भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः शब्द वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग अम्ल वर्षा के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कणिकीय स्वभाव वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें डीडीटी की मात्रा अधिकतम होगी? तो भाई जो हमारे जो ट्रॉपी के लेवल पर हैं, जो सबसे ऊपर होगा उसमें डीडीटी की मात्रा बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा ज़्यादा होगी, तो इसमें हमारा शेर सबसे ऊपर आएगा, तो इसलिए इसमें डीडीटी की मात्रा ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो अकार्टा मार्स जल प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहित मल उपचार में जैविक उपचार भी कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा द्वितीयक उपचार होता है वह जैविक उपचार कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन के निर्वातक में सबसे घातक धातु प्रदूषक क्या है? तो लेड हमारा सबसे घातक धातु प्रदूषक है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरघातांकी वृद्धि के बाद समष्टि स्थिर होती है, तो वृद्धि वक्र होगा, तो हमारा जो वृद्धि वक्र होगा यदि स्थिर हो गया तो एस आकार यानी कि सिग्मॉइड टाइप का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न फाइलम के समूहों में कौन सा समान शरीर रचना व समिति को दर्शाता है? यानी तो इनमें से एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में ही हमारे बाइलेटरल सिमेट्री होता है, आपको याद करना है। अगला है, कुछ जंतुओं में देह गुहा मीजोडर्म से आस्तरित न होकर मीजोडर्म, एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच में गुच्छों के रूप में बिखरा रहता है। इस प्रकार की देह गुहा को किस प्रकार के जंतुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको इसके हेलमिंथीज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आपको याद करना है। अगला है, किस समुच्चय के जंतुओं द्वारा अरीय समिति दर्शाई जाती है? तो इनमें सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा आप याद कर सकते हैं। सेट के द्वारा अपना अरीय समिति दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीलोम जो आंतरीय थैलियों के विस्तार से बनती है वह कहलाती है, तो उसे एंटेरोसील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरीज बिच्छू, काकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या एक चीज़ सही है? तो इनके संबंध में की है कि इनमें पृष्ठ हृदय होता है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें ABCD दिखाए गए जिनमें से 2 प्राणियों के एक समान विशिष्टता बताई गई है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, और इसको आप आपके NCERT बुक में देख सकते हैं। हमारा अगला है, संघ सिलेंट्रेटा के लिए एक सही को पहचानिए। तो पॉलिप एवं मेड्यूसा ऑबेलिया में दोनों पाया जाता है, ऑबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा। अगला है हमारा, समुद्री पेन और समुद्री पंखा उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये दोनों? तो ये दोनों सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस संघ में जैव संदीप्ति अच्छी तरह प्रदर्शित होती है? तो टिनोफोरा में यह अच्छी तरह प्रदर्शित होता है। बायोल्यूमिनेसेंस। अगला है पेरिपेटस किनके बीच संयोजक कड़ी होता है? तो यह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच संयोजक कड़ी है। अगला है पहला संघ जिसमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो यह एनसाइक्लोस्टिस्टोमा में पाया जाता है। और यह किस संघ का सदस्य है आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। अगला है चपटे कृमियों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देख लेते हैं। अधिकांश चपटे कृमि मानव सहित कशेरुकियों के अंतःपरजीवी होते हैं एवं परजीवी संक्रमण उत्पन्न करते हैं। सही बात है। अगला है चपटे कृमि जैसे कि टिनिया में आहार नाल अपूर्ण होती है तथा ज्वाला कोशिकाएं श्वसनांग के रूप में होती हैं। गलत है। अगला है यह पृष्ठाधार चपटे होते हैं तथा अगुही प्राणी है। सही बात है। तो यह भी हमारा सही होगा। ये अधिकांशतः द्विलिंगी एवं उनका परिवर्तन कई लार्वा अवस्था द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन से एक ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं? यानी कि ये सभी एक ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो झींगा, बिच्छू, लोकस्टा, टिड्डी ये सभी आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलस्का में रेती के समान घिसने वाला अंग रेड्यूला होता है जो सहायक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेड्यूला है वह भोजन के लिए यानी कि फीडिंग में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है जब जबड़े रहित मछली अंडे स्वच्छ जल में देती है तथा उसके एमोसीट लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं वह है? तो इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक हमारा जबड़ा रहित मछली यानी कि साइक्लोस्टोम है? तो यहाँ पर हमारा जो पेट्रोमाइजॉन है वह एक हमारा साइक्लोस्टोम है। आपको सीधे याद कर लेना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ABCD संरचनाओं को हमें यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा जो ए जो है वह हमारा गुदा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। आप यहाँ पे यानी कि गुदा पश्च पुच्छ, और हमारा बी जो है वह नोटोकार्ड है, और हमारा सी जो है वह नर्व कोड है, और हमारा डी जो है वह कुलोम दरार है। आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मछली बिना प्रच्छद यानी कि बिना ऑपरकुलम की है? तो हमारा जो क्वाड्रिक्विथिज होता है उसका सदस्य बिना ऑपरकुलम का होता है। आपको याद होना चाहिए। और इसमें ट्राइगॉन उसका सदस्य है। तो यह बिना ऑपरकुलम का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिगेटर, कौवा, व्हेल एवं समुद्री घोड़े में क्या समानता है? तो सभी में एक एकल खोखली तंत्रिका रज्जु जो जीवन के किसी भी प्रावस्था में पाया जाता है यह समान है। आपको याद होना चाहिए। अगला है सही कथन को यहाँ पर हमें चुनना है। तो सभी साइक्लोस्टोम में जबड़े तथा युग्मिक पंख नहीं होते हैं। आपको याद करना है। अगला है जंतुओं के एक वर्ग में सामान्यतः 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है परंतु कुछ जंतुओं में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। जैसे कि तो इनमें से किसमें? तो गैवेलिस में ऐसा होता है। आपको याद करना है। अगला है प्रीन ग्रंथि किसमें पाया जाता है? तो पीन ग्रंथि प्रेवोक्रिस्ट्रेस में पाया जाता है जो कि एक पक्षी है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और तब के लिए आप सभी से मैं धन्यवाद कह के आपसे विदा लेता हूँ।